कल हमने समेशन सीरीज प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस का अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले जहाँ पे भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया गया हो वहाँ हम n की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट या गुणांक निकालते हैं, वही हमारा आंसर होता है। गुणांक कैसे निकालते हैं? यहाँ पे है हमारे पास कोई सीरीज, और यहाँ पे हमें उसका कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे कोई सीरीज है और यहाँ पे हमें उसका कोफिशिएंट निकालना है। सीरीज नंबर 1 समेशन ऑफ के, जहाँ पे k इक्वल टू 1 से लेकर n तक होता है, तो इसका जो कोफिशिएंट निकलेगा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका जो कोफिशिएंट निकलेगा वो जस्ट इससे 1/1 एक्स्ट्रा 1/2 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। दूसरे नंबर पर है समेशन सीरीज 2k-1 या समेशन सीरीज 2k+1। जहां 2k-1 है ये ऑड नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर का समेशन। ऑड नंबर का समेशन है। जहां 2k-1 है तो वहां k बराबर होता है 1 से लेकर के n तक, और जहां 2k+1 है वहां k बराबर होता है 0 से लेकर n तक। यहाँ पे k की पावर दोनों में 1 है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 भी उस कोफिशिएंट में आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और जहाँ पे कांस्टेंट पद होता है उसका कोफिशिएंट 0 होता है, उसका कोफिशिएंट 0 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। तीसरे नंबर पर है हमारे पास समेशन सीरीज k², जहां k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक होता है। ये स्क्वायर की सीरीज है,
तो इसका जो कोफिशिएंट होगा 1/2 से 1 एक्स्ट्रा 3, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। चौथे नंबर पर है हमारा सिग्मा के का क्यूब, और के इक्वल टू 1 से लेकर n तक। मतलब क्यूबिक सीरीज जो होती है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो उसका कोफिशिएंट 1/3 से 1 एक्स्ट्रा 4। और 5वें नंबर पर आता है सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर n तक k की पावर 4, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा 1/k की पावर 4 है, तो 1 एक्स्ट्रा 5, 1/k की पावर 5। अब इन्हीं सीरीज के आधार पर जितने भी समेशन के क्वेश्चन हैं, जो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, वो इन्हीं सीरीज के आधार पर लगाने का हम प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका जो मेन तरीका है वो है S1 इक्वल टू सिग्मा n। मतलब ये प्राकृतिक संख्या की सीरीज है, प्राकृतिक 1 धन 2 धन 3। इसका जब फॉर्मूला खुलेगा तो वो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। S2 है, ये है सिग्मा n स्क्वायर, और इसका जब खुलेगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। S3 है, इसका जब खुलेगा सिग्मा n क्यूब, ये क्यूबिक सीरीज है, ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इन सब का मान इस इक्वेशन में रखते हैं। उसके बाद यहाँ से एलसीएम लेकर के, इनका कॉमन लेकर के, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये मेथड बहुत लेंथी है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ गुणांकों का अध्ययन करके इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट S1 1 प्लस S3 डिवाइड बाई 8 अपॉन S2 का
स्क्वायर। यहां पे S1 का हमने पढ़ा कोफिशिएंट 1/2 है, S3 का कोफिशिएंट 1/4 है और S2 का कोफिशिएंट 1/3 है और इसका कोफिशिएंट 0 है। इन सब का मान इसमें रख करके सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 1/2, 0, 1/4 और इंटू में 8 अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा 1/8 चौके 32, 32 दूनी 64, 1/64 अपॉन 1/9। इन दोनों का जब हम सॉल्व करेंगे तो 9/64 हमारा आंसर आ जाएगा। अगली सीरीज है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट वाला टर्म देखते हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो n स्क्वायर प्लस का n डिवाइड बाई n का क्यूब है और लिमिट कितनी है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां पे हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब प्लस का n अपॉन डिवाइड बाई n क्यूब। यहां पे देखते हैं कि जब इसकी सीरीज खुलेगी तो यहां n क्यूब हो जाएगा, जिससे ये और ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। और यहां पे जो स्क्वायर लगा है तो इसका कोफिशिएंट 1/, इस स्क्वायर का 1 एक्स्ट्रा 3 आ जाएगा। प्लस यहां पे देखते हैं, यहां पे पावर है 1 से अधिक डिफरेंस बच रहा है इसमें और ये पावर है हमारी छोटी ऊपर वाली, तो इसका मान हो जाएगा 0 और आंसर हमारा आ जाएगा 1/3। इसका देखते हैं। इसमें सबसे पहला है कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि n हमारा जो हो जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल जो चर होता है वो ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है और यहाँ n जो है इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, x नहीं बढ़ रहा है, तो n हो जाएगा हमारा वेरिएबल। जब n वेरिएबल हो जाएगा तो x हो जाएगा हमारा कांस्टेंट और जब x कांस्टेंट हो जाएगा तो ये x ही हमारा कोफिशिएंट की तरह काम करेगा। तो इसका जब हम निकालेंगे तो कोफिशिएंट हो जाएगा बाहर। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हमारी सीरीज बची 1 का स्क्वायर 1, 1, 2 और n डिवाइड बाई n स्क्वायर। यहां पे n का पावर है 1। जब इसकी सीरीज खुलेगी तो इसका n स्क्वायर आ जाएगा, इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। लेकिन जब हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो 1 अपॉन इस 1 का 1 एक्स्ट्रा 2 और कोफिशिएंट हमारा पहले से x था, x इंटू 1/2 बराबर कितना, x/2। ये हमारा आंसर है। इस सवाल का सॉल्यूशन किसी भी किताब में एक पन्ने से कम नहीं दिया गया है।
यहाँ पे भी n हमारा वेरिएबल हो जाएगा, x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और यही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हमारा x बाहर आ जाएगा और यहाँ n स्क्वायर लगा है, जब सीरीज खुलेगी तो n क्यूब से ये n क्यूब कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे स्क्वायर लगने की वजह से इसका जो कोफिशिएंट है वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा नीचे, तो x/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है इसका। अब नंबर आता है लॉस्पिटल रूल। इसको हम संक्षिप्त में LHR मेथड कहते हैं। LHR मेथड, लॉस्पिटल रूल। लॉस्पिटल रूल ज्ञात करने के लिए हमें कुछ डिफरेंशिएशन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की आवश्यकता होती है। तो एक एक करके डिफरेंशिएशन हम देखते हैं और उसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है x की पावर n। तो यहां पे होता है n x की पावर n-1। मतलब ऊपर वाला सामने आ गया और जब सामने आया तो एक कम बचा। जैसे x स्क्वायर है तो 2 और x, एक कम हो गया इसका। जब इसका दोबारा करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, वो भी खत्म हो गया। इसी तरीके से x क्यूब, सबसे पहले 3 और एक कम हो गया इसमें x स्क्वायर। इसका जब करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 2, फिर x बचा, एक और खत्म हो गया। जब इसका करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 इंटू 2 और इंटू इस x का होता है 1। इसका मतलब है कि जब x की पावर 3 की सीरीज खुलती है तो हम इनडायरेक्ट रूप में 3 का फैक्टोरियल ज्ञात करते हैं। 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि यदि हमारे पास 1/x की घात 3 आ गया और लिमिट हमें निकाल ली है x टेंड्स टू 0, तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो हमारा 1/∞ में आंसर आ जाएगा। हमें इसका खत्म करने के लिए, यहाँ पे इसका 0 खत्म करने के लिए उतनी बार गुणा वो डिफरेंशिएशन करना होगा जब तक कि ये 0 इसका खत्म ना हो जाए। उसका केवल एक ही तरीका है कि इसका पद ही ना रहे, इसको डायरेक्ट 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख देंगे हम। इसका नीचे का 0 हमेशा खत्म करने का प्रयास करेंगे हम। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास 1/x। इसका हम जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसको हम डायरेक्ट
इनडायरेक्ट रूप में x की घात -1 लिखेंगे। तो सामने वाला वो ऊपर वाला सामने आता है तो -1 तो आ गया, और यहाँ पे x लिखा और 1 कम हो जाता है तो -1 पहले से था और 1 और इसमें कम हो गया, तो हमारे पास x की घात -2 बचा। इसको हम इनडायरेक्ट रूप में -1/x² लिख सकते हैं। 1/x को -1/x² हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसके स्थान पर हम ax प्लस का b फॉर्म रख दें तो इसका कैसे होगा? तो ये 1/x की तरह है, 1/x की तरह है, तो इसका -1/x का स्क्वायर होता है तो पूरे का स्क्वायर लग जाएगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 का होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा a, तो इसको हम लिख देंगे -a/ax प्लस b का होल स्क्वायर। अगले नंबर पर है तीसरे नंबर पर, अगर हमारे पास दिया है 1/7x² प्लस का 4x और प्लस का 8, तो ये भी जो है हमारे पास 1/x के फॉर्म का है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/7x² प्लस का 4x प्लस का 8, इतने का जो है स्क्वायर लिख देंगे। और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2x। तो जब हम 7 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 14x, और 4x का 1 में गुणा करेंगे प्लस का 4x आ जाएगा, और 0 का 8 में गुणा करेंगे 0, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा -14x प्लस का 4x डिवाइड बाई 7x² प्लस का 4x प्लस का 8 का होल स्क्वायर डायरेक्ट। अगला है हमारे पास चौथा √x। √x का सीधा 1/2 √x होता है डिफरेंशिएशन। अब इसी तरीके से बाकी का निकालेंगे हम, √ax प्लस b का निकालेंगे तो 1/2 √ax प्लस b आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल a बचेगा हमारे पास। इसी तरीके से यदि हम इसका और निकालना चाहें, अगर हमें निकालना है √9x² प्लस के 5x और प्लस के 4, तो इसका भी निकलेगा 1/2 √9x² 5x प्लस के 4, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा,
और इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो 9 दूनी 18x, 5 एकम 5x, वो 5 आ जाएगा सिर्फ, और 4 0 आ जाएगा। इतना आ जाएगा इसका। अगला है 5वां नंबर, e की पावर x का जो है e की पावर x होता है। इसी तरीके से e की पावर ax प्लस b, तो इसका हो जाएगा e की पावर ax प्लस b, और इसका पूरे का हो जाता है a डिफरेंशिएशन। और अगर इसी का लिख दें हम e की पावर 4x स्क्वायर धन के 3x और धन का 1, तो इसका हो जाएगा e की पावर 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इंटू में 4 दूनी 8x प्लस का 3 और 1 का 0 हो जाएगा। ये है डिफरेंशिएशन। अगला टाइटल है 6वें नंबर पर e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर माइनस का ax प्लस b, तो यहाँ पे माइनस का e की पावर माइनस ax प्लस b इंटू में इसका करेंगे तो a आ जाएगा। मतलब x के स्थान पर कोई भी वेरिएबल हम सेट कर सकते हैं। अगला है 7वें नंबर पर a की पावर x, तो a की पावर x log x होता है। 8वें नंबर पर x के स्थान पर वेरिएबल अपने आप पुट करके आगे का जैसे ये निकाले हैं वैसे ही आगे के निकालना है, और log x का 1/x है। नमा साइन x का कॉस x, कॉस x माइनस का साइन x, tan x sec स्क्वायर x और sec x tan x और cot x माइनस का cosec स्क्वायर x और cosec x माइनस का cosec x और cot x।
15 है साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 है कॉस इनवर्स एक्स माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा 17 tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतने फॉर्मूला हमें लॉस्पिटल रूल के लिए एप्लीकेबल होंगे और डिफरेंशिएशन के लिए भी। ये सवाल है हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट के स्थान पर ए होगा, इनफाइनाइट नहीं है, ए है। इसकी जब हम फॉर्म चेक करते हैं तो ए की घात m माइनस ए की घात m 0 और ए की घात n माइनस ए की घात n 0, इन 0/0 है, तो हमारा लॉस्पिटल रूल लग जाएगा। LHR मेथड लगेगा लॉस्पिटल रूल। तो लॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू n टेंड्स टू n टेंड्स टू a है, x की घात m माइनस a की घात m डिवाइड बाई x की घात n माइनस a की घात n। तो यहाँ पे जब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन तो इसका भी होगा डिफरेंशिएशन और इसका होगा। ऊपर अंश का और हर का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे ये जो है एक हमारा वेरिएबल है x, लेकिन a कांस्टेंट है, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा हमारे पास, ये वाला भी 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पे जब इसका निकालेंगे तो m बाहर ऊपर का सामने आता है और x की घात इससे 1 कम हो जाएगी, m माइनस का 1। यहाँ पे भी n सामने आ जाएगा और x से 1 घात कम हो जाएगी, n माइनस का 1। अब यहाँ पे m/n लिखना है हमें और यहाँ पे a की घात x के स्थान पे a लिखना है, m माइनस का 1 अपॉन a की घात n माइनस का 1। इसको जब ऊपर हम ले जाएंगे तो m/n a की घात m माइनस का 1 और माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा अब आ जाएगा m/n और a की घात m माइनस का n, ये है। तो इसको हम फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, इसको हम फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे कि अगर हमें दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू a है और x की घात m माइनस a की घात m डिवाइड बाई x की घात n माइनस a की घात n है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है m/n
और a की घात m माइनस का n। इसको हम जो है फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। इसी के आधार पर एक सवाल जो कि एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है उसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। ये वाला क्वेश्चन। अब एक चीज और देखते हैं, इसमें एक चीज देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x की घात कोई भी हो m हो माइनस का a की घात n अपॉन x माइनस का a दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्म चेक करते हैं तो 0/0 की फॉर्म हमको प्राप्त होती है, 0/0 की फॉर्म प्राप्त होती है। तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा m x की घात m माइनस का 1, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये वाला भी 0। और जब इसको x के स्थान पे a लिखते हैं तो m a की घात m माइनस का 1 आता है। अब इसी क्वेश्चन में यदि हम a के स्थान पर 1 लिख दें, a के स्थान पर 1 लिख दें, तब हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, a के स्थान पे 1 लिखना है हमें, x की घात m माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1। और इसका जब हम तोड़ेंगे तो ये वाला प्राप्त होगा हमको m, a के स्थान पर हमें 1 लिखना है, m माइनस का 1, और एक की कोई भी पावर हो, ये आंसर हमेशा एक आता है, तो इसका हमारा m आ जाएगा। यदि हम देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x की पावर 3 माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1, तो इसका जो फॉर्म चेक करेंगे तो 0/0 है। और जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 3x² और नीचे आ जाएगा 1, और x का मान जब हम रखते हैं 1 तो आंसर आ जाएगा 3। मतलब जो घात होती है वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लगाने का प्रयास करेंगे। ये वाला है, इसका सीधा सीधा मान 4 मिल गया हमको, इसका सीधा सीधा मान 4 मिल गया, और इसका उस फॉर्मूले से मिल गया, इक्वल टू में लिखेंगे 3/2 और k और m माइनस का n 3 माइनस का 2 अर्थात 1। तो इसका जब k का मान निकालेंगे हम तो 8/3 हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आठ बटा 3 हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, इनफाइनाइट के स्थान पर 0 है। इसमें देखते हैं हम
कि जब हम इसकी फॉर्म चेक करते हैं तो अगर 0 रखेंगे तो 1 माइनस का 1 0 और 0, तो 0/0 की हमारी फॉर्म है। तो इसमें लॉस्पिटल रूल लगेगा हमारा। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस का 1 डिवाइड बाई x। इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका होगा। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x की पावर n के रूप का है, तो n सामने आ जाएगा, 1 माइनस का x हो जाएगा और ऊपर n माइनस का 1, एक घात कम होती है। अब नीचे का जो है डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और यहाँ x का होता है 1, लेकिन कौन सा, माइनस का 1, इक्वल टू कितने दिया गया है हमें, 100। और यहाँ पे जब ये कटा तो यहाँ पे माइनस का 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब x की लिमिट पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो n 1 की पावर n माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 100, तो n इक्वल टू माइनस का 100। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहां माइनस का n भी होगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 x की पावर n माइनस का n अपॉन x माइनस का 1। सबसे पहली चीज है कि यदि हम 1 को 10 बार जोड़ें तो आंसर कितना आता है, 10 आता है आंसर। आंसर कितना आता है, आंसर आता है हमारे पास 10। इस और अगर 1 को 10 बार घटाएं तब भी आंसर हमारा कितना आएगा, माइनस का 10, माइनस का 10 घटेगा। इसी तरीके से अगर 1 को हम n बार जोड़ें तो कितना आएगा, n। और अगर 1 को हम n बार घटाएं तो आंसर कितना आएगा, माइनस का n। अर्थात जो मतलब जो ये n दिया गया है हमें, इसको एक एक करके n बराबर पार्ट में तोड़ना है हमको और प्रत्येक पार्ट में उसको माइनस कर देना है, मतलब एक n बार घटा है। उसी तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 1 प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस का n अपॉन x माइनस का 1। और यहाँ पे भी जो है 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब इसको देखें कि अगर इसका इसमें भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा,
यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x-1, तो ऊपर का होता है तो 2 आ जाएगा पीछे वाले फॉर्मूले के आधार पर, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा। सीरीज हमारी बनी है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल वाली, जिसका मान सीधा सीधा होता है n+1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये है, यहाँ पे इसकी अगर हम फॉर्म चेक करेंगे तो -a⁻9 -a+a 0 हो जाएगा और नीचे का भी 0 हो जाएगा। 0/0 फॉर्म में लॉस-पीटल रूल लगता है, LHR मेथड। LHR मेथड लगेगा हमारा। तो ऊपर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9x और 1 कम हो जाएगा 8, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/1। यहाँ बराबर में 9 दिया गया है, 9x यहाँ बराबर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 -a⁻8 इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया हमारा, माइनस यहाँ पे सम संख्या है तो ये प्लस में हो जाएगा, a⁻8 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू प्लस माइनस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल है हमारे पास, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे x tan⁴ लिखा है, तो हम इसको x माइनस का π/4 tan⁴ कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रो पार्ट में हमने बताया था कि जो tan⁴ का चिन्ह है वो इक्वल टू की तरह काम करता है। तो जब इक्वल टू की तरह काम करेगा तो इसको हम पक्षांतर हम कर सकते हैं, तो x माइनस के π/4 tan⁴ कर सकते हैं इसको हम। अब इसका जो निकालना है हमें वो है लिमिट x tan⁴ x माइनस π/4 tan⁴। यहाँ पे जो है 4√2 है, माइनस यहाँ पे √2 का ऊपर नीचे गुणा होगा, √2 से डिवाइड होगा और √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 से हम पूरे मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 1/√2 cos x प्लस का 1/√2 sin x
की पावर होल पावर 5 डिवाइड बाई, ये है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें भी यदि हम √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 1/2 साइन एक्स माइनस का 2 1/√2 कॉस एक्स और इतने का पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जो होगा वो होगा यहाँ पे 4√2 माइनस का 4√2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस की घात 5 कॉस की घात 5 और x माइनस के π/4 ये हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बाहर आया तो 2 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये साइन x माइनस के π/4 और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा 4√2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस की पावर 5 x माइनस के π/4 डिवाइड बाई 2 और साइन स्क्वायर x माइनस के π/4। अब इसकी अगर हम फॉर्म चेक करें x माइनस π/4 के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 बचा है 0 और नीचे भी 0 तो 0/0 की इसकी फॉर्म हो जाएगी। जब 0/0 की फॉर्म हो जाएगी तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तेरे की इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, यहाँ पे 4√2 है तो 4√2 तो लिख दिया हमने, इसका 0 हो जाएगा माइनस यहाँ 5 और कॉस की घात 4 x माइनस के π/4 और यहाँ पे कॉस का फिर होगा तो माइनस का साइन x माइनस के π/4 और नीचे जो होगा वो होगा कितना 2 2 4 और यहाँ पे होता है साइन एक खत्म हो जाएगा x माइनस का π/4 और कॉस साइन का फिर होगा कॉस x माइनस का π/4 में। अब यहाँ पे देखें साइन x से ये साइन का खत्म हो गया, 4 से ये 4 खत्म हो गया, कॉस के स्थान पर अगर हम x माइनस π/4 लिखेंगे 0 तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला भी 1 हो जाएगा और यहाँ बचा 5√2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 5√2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला है,
पिछला जब लगाया तो इसका सीरीज हमने लगा दी थी n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 50 और 50। जब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 101 डबल 0 और ये 2 हो जाएगा ख़त्म, तो n प्लस 1 इक्वल टू इतना, और इसको हम लिख सकते हैं 101 गुणा 100, तो n का मान जो है 100 आ जाएगा और n प्लस 1 का मान इतना, क्योंकि ये वाली संख्या एक इससे ज़्यादा है, इससे ये एक ज़्यादा है, तो n इक्वल टू 100 आंसर आ जाएगा।